Welcome back everyone in the new video of our Python tutorial series. In this video we are going to talk about data structures in Python. तो हम पहले समझ लेते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं बेसिकली। तो डाटा स्ट्रक्चर हमारे होते हैं डाटा स्टोरेज एंड डाटा मैनेजमेंट यूनिट वेयर वी कैन स्टोर आवर डाटा एंड मैनेज आवर डाटा। ठीक है, अब डाटा स्टोरेज से आप समझ गए होंगे कि डाटा स्टोरेज से क्या मतलब है कि हम वहाँ पर अपने डाटा को रख सकते हैं। ठीक है, पर डाटा मैनेजमेंट से क्या मतलब है? डाटा मैनेजमेंट से मतलब है हमारा कि हम डाटा का एफिशिएंट एक्सेस कर सकें और इजीली उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकें। तो हम डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ इसलिए करते हैं ताकि उसका जो एक्सेस है डाटा का, मतलब हम डाटा को रिट्रीव करना है, जो जहाँ पर स्टोर किया है वहाँ से जो रिट्रीवल है उसका वो एकदम इफ़िशिएंट हो जाए और उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन हम करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन अप्लाई करना चाहते हैं, वो एकदम ईजिली अप्लाई हो सके। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं डाटा स्ट्रक्चर को। तो डाटा स्ट्रक्चर की कंप्लीट डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि डाटा स्ट्रक्चर्स आर डाटा स्टोरेज एंड डाटा मैनेजमेंट यूनिट्स वेयर वी कैन स्टोर आवर डाटा फॉर एफिशिएंट एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, आप चलते हैं कि पाइथन के अंदर कोर डाटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। तो पाइथन के अंदर जो डाटा स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है 4। पहला है लिस्ट, फिर आता है सेट, फिर टपल और फोर्थ वन इज डिक्शनरी। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 बेसिक डाटा स्ट्रक्चर, कोर डाटा स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर और बहुत पावरफुल है और एक एक करके हम इनको समझते हैं। चलिए, तो पहला हम शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो में लिस्ट से। तो लिस्ट के अंदर क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो पहली बात तो कलेक्शन तो होगा ये, क्योंकि कलेक्शन मतलब क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर मतलब डाटा को स्टोर करता है, तो एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ। अब यहाँ पर बात आती है हेट्रोजीनियस डाटा। आपने अगर सी पढ़ रखी होती हो, आपने पढ़ रखा होगा एरे के बारे में। तो एरे भी हमारे कलेक्शन होता था, पर वो होता था होमोजीनियस डाटा का। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या फ़र्क है? देखिए, आपने जब आप एरे बनाते थे तो आप बनाते थे उसको एक टाइप का, जैसे आपने इंटीजर टाइप का बना दिया, कैरेक्टर टाइप का बना दिया, तो अब आप उसके अंदर सेम टाइप का डाटा ही रख सकते हैं। जैसे आपने अगर उसको इंटीजर टाइप का बना दिया तो आप उसके अंदर सिर्फ इंटीजर टाइप का डाटा रख सकते हैं, और अगर आपने कैरेक्टर टाइप का बना दिया तो आप सिर्फ उसके अंदर कैरेक्टर टाइप का डाटा रख सकते हैं। पर लिस्ट होती है हमारी हेट्रोजीनियस टाइप की, मतलब आप इसके अंदर कोई से भी टाइप का डाटा रख सकते हैं, चाहे वो फ्लोटिंग टाइप का रखिए, चाहे इंटीजर टाइप का रखिए, चाहे लिस्ट स्ट्रिंग टाइप का रखिए, किसी भी टाइप का आप डाटा रख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है म्यूटेबल। तो इस पॉइंट को अच्छी तरह याद कर लीजिए, क्योंकि आपका बहुत बड़ा पॉइंट है म्यूटेबल होना और अनम्यूटेबल होना। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? पहली बात तो म्यूटेबल। अब म्यूटेबल से शुरुआत करते हैं। म्यूटेबल मतलब आपने एक बार लिस्ट बना दी, ठीक है, आपने डाटा डाल दिया, ठीक है, अब आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते फ्यूचर में, ये आपका डिसाइड करता है कि वो म्यूटेबल है या नहीं। अगर आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं तो आपका वो डाटा स्ट्रक्चर म्यूटेबल होगा, अन्यथा वो अनम्यूटेबल होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तीसरा पॉइंट है कि डोनेटेड कैसे होता है? डिनोटेड बाई आपके कैपिटल ब्रैकेट्स जो होते हैं, या फिर इनको सिर्फ ब्रैकेट्स बोल दीजिए, ब्रैकेट्स ही बोलते हैं इनको। तो इससे आपका लिस्ट डोनेट होता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। थोड़ा थोड़ा प्रोग्रामिंग करते हैं और समझते हैं कि लिस्ट में हम डाटा कैसे डालते हैं, कैसे उसका एक्सेस करते हैं, मतलब रिट्रीव करते हैं उसका डाटा को, कैसे मॉडिफिकेशन अप्लाई करते हैं, कैसे इसके मेथड को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लिस्ट के अंदर बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं। तो पहला तो कि एक एम्प्टी लिस्ट कैसे बनाएंगे हम, शुरुआत एम्प्टी से होती है, तो शुरुआत करते हैं हम एम्प्टी से। तो एम्प्टी लिस्ट के लिए आप यूज़ करते हैं सिर्फ ये ब्रैकेट यूज़ कीजिए और आप इसका टाइप देख लीजिए कि यह बनी है या नहीं बनी है। टाइप आप किसका चेक करेंगे? टाइप आप चेक करेंगे एल का, और चेक करिए तो ये लिस्ट बन गई है आपकी क्लास लिस्ट। ठीक है, और एक और तरीका है इसको बनाने का, एक और तरीका है आप लिस्ट फंक्शन को यूज़ कर लीजिए, लिस्ट फंक्शन का यूज़ कीजिएगा, और क्योंकि ये फंक्शन है तो इसके सामने स्मॉल ब्रैकेट्स लगा दीजिए और चलिए चेक करते हैं। तो ये आपकी लिस्ट बन गई है। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, दोनों में से कोई सा भी आपको जो ईजी लगे वो आप यूज़ कीजिए, बहुत काम आने वाला है एम्प्टी लिस्ट बनाना, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ये एम्प्टी लिस्ट हमारी बन गई है। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा डाटा डालते हैं भाई। डाटा डाला अपन ने कि हम थोड़ा सा इंटीजर टाइप का डाटा ले लेते हैं 10, 5 और एक थोड़ा स्ट्रिंग टाइप का डाटा ले लिया हेट्रोजीनियस बताने के लिए। तो ये बन गई हमारी लिस्ट। ठीक है, अब इसको
इसको कैसे हम रिट्रीव करें डाटा को, तो हमने आपको बताया था फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप आपका सीक्वेंस के ऊपर वर्क करता है। तो ये x हो गया सीक्वेंस वेरिएबल फॉर x इन l। यहाँ पर l क्या है, हमारा एक सीक्वेंस है या फिर बोल दीजिए कलेक्शन है, ठीक है। अब प्रिंट कर देते हैं अपन x को। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होने वाला है, प्रिंट होगी एक एक वैल्यू जो लिस्ट के अंदर से आती जाएगी और वो प्रिंट होती जाएगी, जैसे 10, 5 और फिर रोहित प्रिंट हो गया, ठीक है। ऐसे हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट के वो, ठीक है। लिस्ट के डाटा को एक्सेस कर लिया। अब चलो हमने बना ली लिस्ट, लिस्ट का क्रिएशन हो गया, डाटा डाल दिया। अब इसके अंदर डाटा अगर हमने बाहर से डालना है, डायनेमिकली डालना है या ऐसे मैन्युअली नहीं डालना, तो क्या करेंगे, तो इसके कुछ मेथड्स हैं हमारे पास, उनका यूज़ करके हम लिस्ट के अंदर डाटा डाल सकते हैं। तो पहला मेथड हम बताएंगे आपको। अभी तो आप एल को प्रिंट कीजिए, तो एल आपका ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर आपको डाटा डालना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फंक्शन जिसका नाम है अपेंड। सबके प्रीडिफाइन मीनिंग है लिस्ट के अंदर, तो आप अपेंड को यूज़ कर दीजिए और अपेंड के अंदर आप वो वैल्यू लिखिए जो आपको इसके अंदर डालनी है। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग डालनी है, ये एक नाम मैं इसके अंदर डालना चाहता हूँ, तो ये चला जाएगा। और आप अगर एल को प्रिंट कराएंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये लास्ट में जाके वैल्यू इसमें ऐड हो गई है लिस्ट के अंदर, ठीक है। ऐसे आप अपेंड को यूज़ करके इसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि आपने बोला कि ये अपेंड का यूज़ तो कर लिया, पर अपेंड के अंदर जो वैल्यू डाली है वो बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट में ही गई। अगर हम इसको यहाँ पर डालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो इसके लिए आपके पास एक फंक्शन और है जिसका नाम है इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर आप क्या करेंगे, आपका इंसर्ट लेता है दो टाइप के पैरामीटर, दो पैरामीटर बेसिकली दो पैरामीटर लेता है, जिसके अंदर पहली होती है इंडेक्स वैल्यू और दूसरी होती है वो वैल्यू जो आप डालना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके डाटा स्ट्रक्चर्स जो हैं उसकी जो इंडेक्स वैल्यू वो शुरू होती है 0 से, तो ये है 0 पे, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ठीक है। तो आप डालना चाहते हैं समझ लीजिए 5 की जगह, यानी इंडेक्स नंबर 1 पे, तो इंडेक्स नंबर 1 दे दीजिए और इसके अंदर वैल्यू दे दिया आपने, जैसे मान लीजिए 7 दे दी, ठीक है। चलो चेक करते हैं क्या होता है इसके अंदर, और आप प्रिंट करा देंगे एल को। तो देखिए इंडेक्स नंबर 1 पे गई वैल्यू 7 और जो बाकी की वैल्यू थी वो आपके शिफ्ट होती गई, राइट साइड में शिफ्ट हो गई, ठीक है। आप चेक करना चाहते हैं कि यार इंडेक्स इस पर कौन सी वैल्यू है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। एल ब्रैकेट में आप वो इंडेक्स दे दीजिए जो आप जिसकी वैल्यू आप चाहते हैं। तो L1 पे क्या वैल्यू है, तो इसको दे देगा आपको 7 वैल्यू है, ठीक है। तो हमने देख लिया अपेंड फंक्शन और इंसर्ट फंक्शन, इससे हम वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। अब वैल्यू को रिमूव कैसे करें भाई, एक बार डाल दी तो अब उसको रिमूव कैसे करें, तो एक इसके लिए आपके पास फंक्शन है रिमूव, ROMOVE, रिमूव फंक्शन MOVE, ठीक है। और इसके अंदर वो वैल्यू डाल दीजिए, आपको इसके अंदर पास करनी होगी वैल्यू, जिस वैल्यू को आप रिमूव करना चाहते हैं। तो मैंने दे दिया कि रोहित इस नेम को रिमूव कर दो, अगर आपके लिस्ट के अंदर है तो, और प्रिंट करा दो लिस्ट को, तो ठीक है। तो इसने रोहित को रिमूव कर दिया। ऐसे ही अगर हम एक और बार कर दें इसको, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पर मैं नंबर दे देता हूँ 5, तो ये 5 को रिमूव कर देगा। और ऐसे ही मैंने ऐसा कोई नंबर दे दिया जो इसके अंदर है ही नहीं, तो क्या होगा देखिए, मैंने दे दिया 1 जो इसके अंदर है नहीं, तो ये आपको दे देगा एक एरर कि X नॉट इन लिस्ट, मतलब जो आपने वैल्यू डाली है वो उसके अंदर है ही नहीं। तो आपको वही वैल्यू डालनी होगी जो उसके अंदर है नहीं, तो ये दे देगा आपको एरर, ठीक है। तो हमने रिमूव फंक्शन देख लिया है। अब एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं इंटीजर्स की 1, 4, 7। ये क्यों बना रहा हूँ आपको बता देता हूँ। अभी हम एक फंक्शन अप्लाई करने वाले हैं इसके अंदर शॉर्टिंग का। आपने सुना होगा हम शॉर्टिंग एल्गोरिथम इस यूज़ करते हैं शॉर्ट करने के लिए किसी भी कलेक्शन को। तो आपके पास यहाँ पर एक शॉर्ट फंक्शन पहले से अवेलेबल है जिसके यूज़ करके जिसको आप उस कलेक्शन को आप शॉर्ट कर सकते हैं ईजिली। तो हमने यूज़ किया शॉर्ट, और इसको शॉर्ट किस पे कर रहे हैं, एल के ऊपर जो हमारी लिस्ट है। तो उसको देखते हैं इसके अंदर क्या आपको आउटपुट आता है। चलो एक बार एल को प्रिंट करना, तो ये आपका शॉर्ट हो जाएगा 1 2 4 4 5 7। तो ठीक है, हमने शॉर्ट फंक्शन यूज़ कर लिया, ठीक है। अब आप बताते हैं कि आपने एक रिमूव फंक्शन यूज़ किया तो एक एक वैल्यू रिमूव हो रही है। अगर आपको पूरी लिस्ट एक बार में रिमूव करनी है, जैसे ये वाली लिस्ट हमको पूरी एक बार में रिमूव करनी है, तो एक एक करके यूज़ क्यों करें, एक बार में रिमूव नहीं हो सकती क्या, तो हो सकती है। इसके लिए आपके पास फंक्शन है क्लियर, CLEAR, क्लियर फंक्शन। इसको लगाइए, L को प्रिंट करके देखते हैं, तो ये इम्पटी हो गया, पूरी लिस्ट आपकी क्लियर हो गई है, ठीक है।
अब एक और फंक्शन यूज़ करते हैं भाई, रिमूवल का बहुत काम आ रहा है आज, रिमूवल का बहुत काम आ रहा है, तो रिमूवल के लिए एक और फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। इसको मैं करता हूँ कॉपी, इसको मैं करता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होना है पॉप, l.pop। अब ये रिमूव से क्यों डिफरेंट है इसको देखिए आप। पहले तो इसको l प्रिंट करता हूँ, ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट वैल्यू को पॉप कर देता है। जैसे आपने स्टैक पढ़ रखा होगा, स्टैक में हम क्या करते थे जब पॉप यूज़ करते थे, तो लास्ट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट जो लास्ट वैल्यू है उसको आपको पॉप कर देता था, उसको निकाल देता है। पॉप ना डिलीट ही होता है एक तरीके से, तो पॉप कर देता है, डिलीट कर देता है, ठीक है। पर आपका ये रिमूव से क्यों डिफरेंट है, तो आपको रिमूव से क्यों डिफरेंट है इसके लिए आपको यहाँ पर करना होगा एक वैल्यू और आप प्रिंट करेंगे r को, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये एक रिटर्न करता है वैल्यू जो ये पॉप कर रहा है, जिस वैल्यू को ये बाहर फेंक रहा है उस वैल्यू को ये रिटर्न करता है। जैसे इसने अभी फेंकी है 4, तो आपको ये 4 जो लास्ट वाला है ये आपको निकाल दिया है। इसके बाद आप l प्रिंट करा दीजिए तो आपको बताएगा कि 4 मैंने निकाला है, तो ये आपको एक रिटर्न करके देता है वैल्यू बेसिकली, ठीक है। और दूसरे फंक्शन हम देखते हैं। एक और फंक्शन है आपके यूज़फुल, इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, आपको किसी भी वैल्यू का इंडेक्स दे देगा। जैसे आपने वैल्यू दी यहाँ पर 5 वैल्यू दे दी, तो आपको उस वैल्यू का इंडेक्स दे देगा। जैसे 2 इंडेक्स पे 0 1 2, तो 2 इंडेक्स पे है, ठीक है। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ इंडेक्स फंक्शन के बारे में। जैसे आपने लिखा 1 2 3 2 3 2, ठीक है, ये आपने ले ली है वैल्यूज़, ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर मैं इंडेक्स फाइंड करना चाहता हूँ, इंडेक्स ऑफ 2, तो इसने आपको दिए वैल्यू 1, पर मैं चाहता हूँ कि यार इस वैल्यू इस 2 का इंडेक्स चाहता था मैं, इसका नहीं, इसका बताओ। तो इसके पास आपके पास इंडेक्स में 2 चीज़ें हो रही हैं। पहला होती है कि आप स्टार्ट जो सर्चिंग है वो कहाँ से स्टार्ट करो। तो सर्चिंग बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट है, पर आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो 0 1 और 2, मैं चाहता हूँ कि 2 से सर्च स्टार्ट करो भाई, और 2 से सर्च स्टार्ट करो किसका, 2 का, और उसके बाद जो 2 आए उसका इंडेक्स बताओ। तो लास्ट में ये दे देगा आपको 5, तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक और इसके अंदर आपका एट्रीब्यूट होता है, वो क्या होता है कि स्टॉप कहाँ पर कर दो सर्चिंग को। तो स्टॉप अगर मैं कर दूँ 4 पे, तो ये आपको दे देगा भाई वैल्यू एरर, क्योंकि आप 2 ढूंढ रहे हैं, पर आपने स्टार्ट किया है इस 2 के बाद और स्टॉप कर दिया इस 2 से पहले। तो मतलब आपने यहाँ पर सर्च किया है, यहाँ पर कोई आपको 2 नहीं है, तो ये आपको दे देगा एक एरर कि जो आप वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो इसके अंदर है ही नहीं भाई। तो ये चीज़ें हैं, इंडेक्स को आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत काम की चीज़ है। अब एक और आपको फंक्शंस से मेथड से रूबरू करा देते हैं, जो है काउंट फंक्शन। बहुत यूज़फुल है ये भी। ये क्या करेगा, पहली बात तो ये क्या एट्रीब्यूट लेता है, एट्रीब्यूट लेता है ये वैल्यू, कोई भी लिस्ट के अंदर से कोई भी वैल्यू उठा के दे दीजिए। जैसे मैंने दी 2, तो ये आपको बता देगा कि इस लिस्ट के अंदर ये 2 के कितने रिपीटेशंस हैं, मतलब ये कितनी बार आ रहा है, कितने अकरेंस हैं इसके। तो 2 अकरेंस है भाई, एक तो यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया। और मैं बताऊँ इसको 1 का दे दूँ, तो बेसिकली 1 का दिया तो ये आपको दे देगा 1। तो ये हो गया हमारा काउंट फंक्शन। तो हमने काफ़ी फंक्शंस पढ़ लिए, जैसे काउंट पढ़ लिया, इंडेक्स हो गया, पॉप हो गया, क्लियर हो गया, शॉर्ट हो गया, रिमूव हो गया बेसिकली, और इंसर्ट हो गया, अपेंड हो गया, ठीक है। और हमने एक्सेस तो पढ़ लिया कैसे करते हैं इसको, फॉर लूप की मदद से। फॉर लूप बहुत कम आने वाला है लिस्ट के अंदर, और लिस्ट आपको बहुत कम आने वाली है आगे प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो हमने बहुत सारे फंक्शन पढ़ लिए हैं, और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। आप डॉक्यूमेंटेशन में जाइए, डॉक्यूमेंटेशन से या फिर पाइथन ORG पे जाके वहाँ से पढ़िए, बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे फंक्शन। पर बेसिकली जो फंक्शन यूज़ होते हैं ज़्यादातर जो आपके काम आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आर्यभट्ट के साथ। थैंक यू।